हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ NoSQL के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन, यूजर्स, ब्रीफ हिस्ट्री, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ NoSQL पढ़ चुके हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं, तो वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़, पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए प्राइमरी डेटा सोर्स की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं NoSQL को। ओके, नेक्स्ट इज़ नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसमें फेलियर का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट इजी रेप्लिकेशन है, इसमें बिग डेटा की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो इसमें NoSQL में यूज़ करते हैं। बिग डेटा कैपेबिलिटीज़ को सपोर्ट करता है ये, और फास्ट परफॉर्मेंस और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को भी ये सपोर्ट करता है। जैसे हम स्केलिंग आउट करते हैं तो ये NoSQL में हो सकती है। और ये क्या है कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो हमारे पास डेटा होता है उसको इक्वल इफेक्ट्स के साथ हैंडल करता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी फीचर्स हैं, तो इसलिए ये इजी टू यूज़ और फ्लेक्सिबल है। NoSQL डेटाबेस को किसी भी डेडिकेटेड हाई परफॉर्मेंस सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। ये RDBMS से सिंपल है इम्प्लीमेंट करने में, सिंपल टू इम्प्लीमेंट देन यूजिंग RDBMS। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, ये क्या करता है, एक फ्लेक्सिबल स्कीमा डिज़ाइन किया जाता है इसमें, जो ईज़िली ऑल्टर्ड कर सकते हैं किसी भी टाइम विदाउट डाउन टाइम और सर्विस डिस्ट्रप्शन। मतलब जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं उसमें कि 2 घंटे के लिए सर्वर पॉज हो गया है, डाउन हो गया है सर्वर, तो इसमें हम जो उसका स्कीमा होता है उसमें चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, उसमें डिज़ाइनिंग में चेंज कर सकते हैं उसको, सर्विस को बिना ब्रेक किए या फिर सर्वर को बिना डाउन किए। तो ये थे हमारे एडवांटेज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं NoSQL में। नो स्टैंडर्डाइज रूल, जो हमारी क्वेरी लैंग्वेज होती है, जैसे SQL है, हमारे पास एक पर्टिकुलर SQL सिंटेक्स होता है जिसमें हम क्वेरी डेटा को रिट्रीव या स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज रूल नहीं है क्वेरी के लिए, तो एंड लिमिटेड क्वेरी कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट है कि जो हमारा RDBMS डेटाबेस है और टूल है वो कंपैरेटिवली मैच्योर है देन दी NoSQL। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो हमारा ट्रेडिशनल डेटाबेस कैपेबिलिटीज़ होती है, लाइक जैसे कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी मीन्स जब मल्टीपल ट्रांजेक्शंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होती हैं, तो इस तरह की कोई भी फैसिलिटी NoSQL ऑफर नहीं करता है। नेक्स्ट है व्हेन द वैल्यू ऑफ डेटा इंक्रीज, जब हमारा जो डेटा है वो इंक्रीज होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए इसमें डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें जो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं और उनके की के रेफरेंस में जो वैल्यूज़ स्टोर करनी होती है, तो उसमें उनको मेंटेन करने के लिए इसकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डजंट वर्क एज वेल विद रिलेशनल डेटा। रिलेशनल डेटा के साथ बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकती है, और इसमें जो लर्निंग कर्व है इज़ स्टिफ फॉर न्यू डेवलपर। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी ये पॉइंट जाना था कि इसमें जो न्यू डेवलपर्स हैं उनके लिए कोई ये डॉक्यूमेंट रिच कम्युनिटी रिक्वायर्ड है इसमें, क्योंकि जो न्यू डेवलपर्स हैं उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई इजी टू लर्न ट्यूटोरियल या फिर गाइड नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इजी टू लर्न ट्यूटोरियल की इसमें अभी ज़रूरत है। और द वेरी लास्ट, ओपन सोर्स ऑप्शन सो नॉट सो पॉपुलर फॉर एंटरप्राइज, क्योंकि ओपन सोर्स है तो जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दी NoSQL। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द SQL एंड NoSQL। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।